जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की आज्ञा से आज के दिन का आगमन करते हैं। लास्ट टाइम यस्टरडे एक्चुअली हमने क्या पढ़ा था ट्विन सोल्स के बारे में। कि किस तरह से अगर एक ट्विन ऊपर है तो किस तरह से उनको मेहनत करनी पड़ती है दूसरों को ऊपर लाने के लिए, और अगर वो नहीं आ पाती हैं तो कितना कष्ट सहना पड़ता है। और कई बार दे ऑल्सो टेक बर्थ इन ऑर्डर टू हेल्प द अदर ट्विन सो दैट इट कुड ऑल्सो राइज टू द हाई लेवल। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा था गुड और इविल इज योर चॉइस, ये आपकी फ्री विल के ऊपर है, क्योंकि ईश्वर ने वो अच्छाई बुराई सबके अंदर ही होती है। या आपने देखना है अच्छाई के ऊपर, अच्छाई को ऊपर लेके जाना है कि बुराई को। और इट्स entirely your choice whether to be good or bad। उसके बाद फिर हमने अंत में ये पढ़ा था स्पिरिट कम्युनिकेशंस हेल्प कंफर्ट लव्ड वंस ऑन अर्थ, कि किस तरह से स्पिरिट कम्युनिकेशन मदद करती है उनके प्रियजनों को, और उनकी भी मदद करती है, उनका समय बचता है अगर डायरेक्टली कांटेक्ट हो सके। और वो ये भी कहते हैं कि हम आपको देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, वी कैन इवन हग यू, किस यू। और अगर some soul is really blessed to have this kind of gift, they should not suppress it, but on the other hand they should be really 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 grateful to Almighty for blessing them with this gift। पर इस तरह से उन्होंने बताया कि कई लोग हैं जो इस चीजों को बिल्कुल बकवास मानते हैं, उस पे कोई ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो चाहते ही ना ऐसी चीजें हों। कई लोगों को डर होता है कि हमारी चीजें सब प्रकट हो जाएंगी, और उस तरह से कई लोग समझते हैं कि नहीं, इट्स वियर्ड एंड इट्स स्ट्रेंज एंड वन शुड नॉट इंडल्ज इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जबकि उन्होंने बोला ये चीजें सब गलत है। उसके बाद जो आज हम पढ़ेंगे, आज जो आगे इस किताब के जो चैप्टर को हम आगे लेके जाएंगे, दैट इज मोस्ट सोल्स हैव बीन टू लोअर रेल्म्स। कहते हैं ज्यादातर बहुत सारी आत्माएं जो नीचे वाले लोकों में रह चुकी हैं। We are all reborn on earth to purify our soul and rise to a higher level। तो हमारा ये जो बर्थ है, दोबारा से हम क्यों पैदा होते हैं, इसी करके ना कि अपनी आत्मा को हम प्योरीफाई करें, शुद्ध करें, ताकि हम ऊपर की ओर जाएं। बट आवर डिजायर इज नॉट ऑलवेज फुलफिल्ड, पर ऐसा नहीं होता है कि जो हम चाहते हैं वो ही हो। हमारी इच्छा की पूर्ति हर बारी नहीं होती है। एंड ऑफन वी मूव डाउनवर्ड्स इंस्टेड ऑफ राइजिंग। पर वो क्या होता है, ऊपर बढ़ने के बजाय हम नीचे की ओर जाते रहते हैं। वही है ना, संसार की मोह माया में फंसकर, टेम्पटेशंस में फंसकर, गलत कार्य करके क्या क्या के आते हैं और क्या करी जाते हैं हम। So most of us have experienced realms 2 to 6। कहते हैं ज्यादातर सबने 2 से 6 तक सबने वो अनुभव किया है। Only a few have experienced realm 1। पर हाँ, उनमें से कम है जिन्होंने realm 1 किया है, क्योंकि हमने बहुत पहले भी पढ़ा था कि realm 1 ऐसी जगह है उधर से बाहर आना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो आप सोच सकते हैं जो इंसान ने कैसे कैसे कर्म किए होंगे कि वो वहां जाते होंगे, वहां से बाहर आना लिटरली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिर कोई किसी की ऐसी पुकार हो तब जाके, पर बहुत बहुत मुश्किल है। ओनली अ फ्यू हैव एक्सपीरियंस्ड realm 1 as it is extremely difficult to come out from realm 1। Every soul has taken rebirth nearly 100 to 2000 times on earth and gained all different kinds of experiences। हम कई बार ये भी कॉन्सेप्ट सुनते हैं ना, ओल्ड सोल। उनको क्या होता है, कोई ऐसी चीजें दे भी देखते हैं, डेजा वो वाली फीलिंग आती है। और कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि वो इतना कुछ देखा ही होते हैं ना, उनकी आत्मा ने इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया होता है, क्योंकि इतने तो जन्म लिए। एवरी सोल हैज टेकन रीबर्थ नियरली, कहते हैं 100 से 2000 गुना इतने जन्म लिए होते हैं, और अलग अलग तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। एंड एवरी सोल मस्ट गो थ्रू डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशंस। ये सब चीजों का मेहर बाबा जी गॉड स्पीक्स है, उसमें सब तरह के कैसे 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 किन चीजों से, इवन मेटल फॉर्म, इवन किस तरह के अलग अलग फॉर्म से लेकर कैसे 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 इंसान जाके फिर ये मनुष्य योनि में आता है। से एवरी सोल मस्ट गो थ्रू डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशंस। हर आत्मा को हर तरह की प्रॉब्लम से, हर तरह की सिचुएशन से निकलना ही पड़ता है। ये कोई आसान नहीं है।
तो इसी तरह से गुरु अर्जुन साहब भी तो कहते हैं ना, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन को रंगा, कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्म है वे बृख जोयो। तो किस तरह से कभी मगर मछलियां, कभी हाथी, कभी पक्षी, कभी सांप, कभी पेड़, मतलब हर तरह के जन्म लेता है इंसान। इसी करके कदर करनी चाहिए इस ह्यूमन लाइफ की। 100 नहीं 2000 इस तरह के लेते हैं। और वो देखे जो अभी तक रेल वर्ल्ड में ही फंसे हैं, पता नहीं कब से एऑन्स, और उससे भी पता नहीं कब तक वो वहीं रहेंगे। इसी करके कभी ये मत सोचिए कि ईश्वर न्यायी है कि नहीं। अरे सब कुछ है। ये सिर्फ आप इधर का देख रहे हो ना, लोक का, परलोक का भी तो देखो। वहां भी तो रेल्म्स में रहना पड़ता है ना, भुगतान तो करना ही पड़ता है, यही तो है। तो किताब का नाम क्या है? जीवात्मा जगत के नियम, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। अगर आप जितनी जल्दी द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड जान जाएंगे तो आप डरेंगे, फिर डरेंगे। और अगर कोई ऐसा बुरे कर्म करेगा ना, और आपको अगर उस चीज का नहीं मिल रहा, तो आप विश्वास रखें, ईश्वर देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। आगे बढ़ते हैं। We must also let you know that spirit beings are not allowed to tell people on earth all our secrets. We can only tell you a few things. कहते हैं हम आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझाना चाहते हैं, जो स्पिरिट बींग्स होते हैं उनको अनुमति नहीं है कि वो सारी चीजें धरती के लोगों को बता सके। हमारे जो भेद हैं, हमारे सीक्रेट्स हैं, वो उनको अनुमति नहीं है। हम आपको कुछ चंद ही चीजों के बारे में आगाह कर सकते हैं। देखिए, अगर वो हर चीज पहले से ही बता दे, तो फिर जो हम बर्थ दोबारा से लेते हैं, तो हम उसको टेस्ट को कैसे क्लियर करेंगे? तो वो टेस्ट तो होंगे ही ना फिर। इस तरह से ये भी उनके लॉज में से आता है। ईश्वर ने ही ऐसे नियम बनाए हैं, कुछ चीजें बता सकते हैं। अब आप देखिए, गुरुजी भी कैसे चुप बैठे होते थे। गुरुजी को तो सब पता है, वो चाहे तो सब अपनी मौत से बोल भी देते थे, पर चुप, उनको पता है ये क्या क्या भुगत के आए हैं। गुरु जी इज सो हम्बल, सो लविंग गॉड, उनसे ऊपर तो कोई है ही नहीं। हम तो वहां बैठ जाते हैं ना, कोई बंदा सोचता है गुरु जी मेरा काम नहीं हो रहा, मैं ए नहीं हो रहा, मेरा है नहीं, तो गुरु जी कहन तेन पता भी है, जे सबके सामने ऐसे बोल दें, तेन पता भी है तू केड़े केड़े जन्मा चो की करके आए हैं, तो क्या रह जाती बताओ बंदे की इज्जत। अगर इतनी सी झाड़ लगा देते थे तब बंदा वहां रोने लग जाता था कि नहीं मैंने दोबारा से नहीं आना। ये तो कोई कोई है जो सह सकता है। अगर वो बताने पे आ जाए ना, सबकी फाइल्स कोई ठहर नहीं पाएगा। तो हम किस मुंह से कहते हैं गुरुजी मेरा काम नहीं होया, मेरा ये नहीं होया? हम लिस्ट लेके चले जाते हैं। वही तो बात है ना। वही चीज को तो बस बोलने के लिए बोल देते हैं, मन्नो नहीं मतलब मंगो नहीं मन्नो, इसका बहुत डीप मतलब है। अरे बहुत इजी है उनके लिए चीजें देना, जिनको फटाफट फटाफट दे देते। आपको थोड़ी पता उनके आगे जर्नी कैसी है नहीं है। और दूसरी तरफ जिसको कुछ भी नहीं मिलता, आपको पता है सदा शिव को अपने बहुत करीब बुलाने का क्या मतलब होता है। ये स्वयं बहुत बहुत शिव जी भगवान ने भी बोला हुआ है, इन्हें नेड़े भी ना लियाओ रब नू। इधर नेड़े लियान का मतलब है अपने आप नू खाली कर देना। तैयार हो आप सब कुछ देने के लिए। अगर आपकी इधर कार रखी हो, अभी चोरी हो जाए, क्या बोलोगे? सीधा बोलो गुरुजी मेरी तो कार चोरी हो गई। मतलब जान तो वही अटकी हुई है ना मटेरियलिस्टिक चीजों में। तो फिर किस तरफ से आप कह सकते हैं कि गुरुजी मैं बहुत मानती हूँ। अरे जो असली भगत हुए हैं ना शिव जी के, उन्होंने खाली कर दिया अपने आप को, हड्डियां रह गई, सब कुछ दे दिया। बहुत ज्यादा मांगने का मतलब भगवान को खाली करना। खाली करने को तो कोई तैयार नहीं है, यहाँ तो सब भरने आए हैं। जरा सा भी कुछ हो जाए, गुरुजी ए हो गया, ओ हो गया। फॉर इंस्टेंस आप गुरु जी के गए हो, पीछे से चोरी हो जाए, तो ब्लेम तो आप गुरु जी को डालोगे, उसी वक्त डालोगे, गुरु जी की हो गया, मैं तो ताड़े को लाई सी। खाली करने को तो कोई तैयार ही नहीं है। तो हम बहुत चीजें मांगते हैं, और देखो तो सही किससे मांग रहे हो। ये वो गुरु नहीं है जिन्होंने किसी की गद्दी संभाली है। समझो तो सही गुरु जी कौन है। द हाईएस्ट ऑफ द हाई, वो पावर जो सारी सृष्टि चला रही है, जिसने सूर्य, जिसने चंद्रमा, जिसने सारे नक्षत्र, जिसने सृष्टि बनाई, जिसने सबको बोला तू भाई ये पालनहार तू बन जा, तू ये बन जा, तू वो बन जा, सबको अपनी ड्यूटी संभाल दी। अरे क्या आरती करोगे जिसकी तो गगन थाल है, जिसकी तो सारी सारी सृष्टि आरती कर रही है। तो वो ये पखंड ढोंग से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। मन तो साफ नहीं, मन को तो साफ करो पहले। इस तरह से गुरुजी बतलवाते हैं कि कंजरानू समझ नहीं लगती हैगी
चीज़ां लेके मांगदे ने, मेरे लिए तो बहुत सौखा है चीज़ें देना, जो कुछ नहीं मांगता, जिसकी सब कुछ करने के बावजूद भी जिसकी ज़िंदगी में दुख ही दुख है, वो नेड़े हुंदा है रब दे। रब ने ओनू खाली करता, सब कुछ ले लिया, पैसा भी ले लिया, सब कुछ ले लिया। तो बहुत जो मांगदे हो ना गुरुजी, बहुत डायरेक्ट गुरुजी करीब आना है। अरे खाली तो हो जाओ पहले, फिर वो क्या-क्या ले लेंगे आपसे, पर बात तो वो ही है। ये तो कोई होता है जो उस चीज़ का भी धन्यवाद करेगा, नहीं तो सीधा ब्लेम हर चीज़ का गुरुजी पे। गुरुजी ऐसे कैसे हो गया? गुरुजी ये कर दो, गुरुजी ये कर दो। छोटी-छोटी चीज़ें, अरे वो तो छोटी-छोटी चीज़ें भी दे देते हैं, पर सोचो तो सही वो इस चीज़ के लिए थोड़ी आए हैं। ये समझा रहे हैं गुरुजी। We must also let you know that spirit beings are not allowed to tell people on earth all the secrets. We can only tell you a few things. If we told you about your future, if we told you your future, sorry, you would be prepared beforehand and your rebirth would be of no use. वो कहते हैं अगर हम पहले ही आपको भविष्य के बारे में बता दें और आप तो पहले से तैयार हो जाओगे, तो आपने जो जन्म लिया उसका कोई फायदा हुआ? उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसी करके हम सारे सीक्रेट्स आपको नहीं बता सकते, हमें अनुमति नहीं है। वही है ना, बच्चे को एग्जाम के पहले क्वेश्चन सारे बता दिए आंसर्स, तो बच्चा तो क्या तैयारी करेगा, वो पढ़ जाएगा, तो उसका फिर टेस्ट, इन रियलिटी वो टेस्ट तो नहीं हुआ ना। तो इस तरह से ये था, मोस्ट सोल्स हैव बीन टू लोअर रेल्म्स। यही है, दुर्लभ है मनुष्य जन्म, दुर्लभ है ये, बारंबार नहीं मिलता, बारंबार नहीं मिलता। एक वो शब्द आता है, कहते हैं मन, भाई हरबंस जी का, मन अंधे जन्म गवाया अग्गे करनी किरत वाचिए। ये जो तुमने अपना जन्म गवा रहे हो, ध्यान से कर्म करो। कहते हैं मतलब उसमें ये भी आता है, गुरु मंत्र हिनस जो प्राणी त्रिगंट जन्म पृष्ठ ने। जिसने अपने गुरु को निधारा, उसको माना नहीं, उसका मंत्र नहीं जपा, या जो भी जिस जिस तरह से भी किसी के गुरु ने जो भी दिया हो, तो उसका त्रिगट जन्म पृष्ठ ने, फिर तो पृष्ठ ही है ना उसका जन्म। कहते हैं तो फिर तो कैसे 84 लाख जूनों में वो भटकता है, पर उसके ऊपर जिसने जो निर्गुरे है, जिसने कभी गुरु धारा ही नहीं, कुछ अच्छे कर्म ही नहीं किए, गुरु के रास्ते पे नहीं चला, तो फिर 6 जूनियां तो उसको मिलते ही मिलती हैं। कुकरे, शुक्रे, गर्दवे, काके, तुलखले, सरपणे। अरे 6 जूनों में करोगे, आपको निकलना ही पड़ेगा। फिर कुकर ये क्या खाते हैं सारे, ये झूठा विष्ठा खाते हैं। ये सुअर की क्या जिंदगी है बताओ, गंदगी खाता। गधा क्या करता है, सारी उम्र बोझ बोझ ढोता रहता है। कौवे की उम्र तो देखो, और कौवा क्या करता है। और भूतों की भी फिर जून में जाना पड़ता है, हजारा उम्र होती है भूतों की। फिर सरपणे, नाग, वो सारा हम पढ़ते हैं ना उसमें, अपने सारा कुछ तो है शब्द में। इसी करके तो वो कहते हैं ना, सुती हुई सुरत जगाना आए, वो सुती हुई सुरत को जगाने आई है। लख नागा करोड़ कागा, बार बार तो गुरुजी ने ये शब्द सुनाए। ये जो हम कहते हैं, इनकी उम्र भी तो देखो। तो इस करके बहुत डरना चाहिए कर्मों से, कर्मों से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मिसकंसेप्शंस अबाउट स्पिरिट कम्युनिकेशंस। जो भी जिसके गलत ख्यालात हैं या मिसकंसेप्शंस हैं स्पिरिट कम्युनिकेशंस के बारे में, वी वुड लाइक टू स्पीक ऑन दैट। कहते हैं, इफ यू थिंक योर डिपार्टेड वंस विल बी हिंडर्ड इन देयर प्रोग्रेस, यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। अगर आप सोचते हैं ना कि जो भी आपके प्रियजन ऊपर गए हैं, जो भी आपके गए हैं, और अगर उनकी जर्नी में वो हिंड्रेंस डालेगा ये स्पिरिट कम्युनिकेशंस, या it will it will be like as a it would hamper their growth, और जो भी उनकी जर्नी है as an obstacle or whatever, दोनों ये गलत है। कहते ऐसे नहीं होता। without spirit communication it sometimes takes spirit souls days, months, years or even decades to enforce thoughts or to bring you onto the right path। अगर स्पिरिट कम्युनिकेशन नहीं है तो उस तरह से पता क्या होता है, उनको किसी को भी अपने विचार शक्ति भेजने के लिए ना चंद दिन नहीं, महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, आप समझ सकते हैं, दशक भी लग सकते हैं अपने थॉट्स वहां तक प्रोजेक्ट करने के लिए। सपोज कर अगर कोई गलत रास्ते में है तो उसको राइट पाथ में लाने के लिए इतना समय लगता है।
But through spirit communications, we can make you understand within a few hours that with that which may otherwise take years. पर आपको पता है स्पिरिट कम्युनिकेशन से क्या होता है? हम अच्छी तरह से आपको समझा सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि चंद घंटों में ही हम आपको वो चीजें बतला सकते हैं, जैसे विस्पी एंड रतु जी ने अपने माता और पिता की तरह बतलवाई। अगर वो उस तरह से नहीं विश्वास करते तो मानो पता नहीं शायद सारी उम्र ही ऐसे निकल जाती, शायद माता पिता ऐसे ही दुख के बोझ से ही चल बसते। पर नहीं, उन्होंने विश्वास किया तो उस तरह से रिसेप्टिव हुए। कहते हैं अदरवाइज तो सालों साल लग जाते हैं। और कई लोग क्या कहते हैं, कम ऑन गो गेट अ लाइफ मैन, वी डोंट अंडरस्टैंड दीस थिंग्स, वी डोंट बिलीव इन दीस थिंग्स। ऐसे नहीं होता, वो कहते हैं ये चीजें सच हैं। So with regards to hindering a departed soul's progress, on the contrary, the progress would be much more rapid. कहते हैं सो ऐसा मत सोचिए कि ये हिंडर करेगा उनकी प्रोग्रेस को, पर अगर ऑन द फ्लिप साइड आपको बताएं, उनकी उन्नति, उनकी प्रगति तेज गति से होती है, तो ऐसे विचार हैं, उनको आप मन से निकाल दीजिए। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिस तरह से आप सोच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। As we said before, one twin on a higher level waits for the other to rise and has to work hard to stop the twin from falling any lower. जैसे हमने पहले बताया, अगर एक ट्विन ऊपर के लेवल पे है, उसको दूसरे ट्विन की इंतजार करना पड़ता है ताकि वो भी नीचे की तरफ ना जाए पर ऊपर की ओर बढ़े। तो बहुत उनका जोर लगता है ना इस चीज में। इट्स क्वाइट अ टफ जॉब फॉर देम to stop the twin from falling any lower. When the higher twin tries to project thoughts to the other one on earth, the earth twin may not even bother to heed those thoughts for years. पर आपको कहते हैं, आपको कहते हैं, समझाते हुए कहते हैं, आपको पता है क्या होता है जब हायर ट्विन जो होता है ना, वो अपनी विचार शक्ति भेजता है ना दूसरे इंसान पर, उस आत्मा पर जो नीचे होती है ना, तो क्या होता है जो नीचे है ना, कई बार वो दे डोंट इवन बॉदर, दे डोंट इवन पे अटेंशन एंड दे डोंट बॉदर टू हीड दोस थॉट्स। उस विचार को वो अनदेखा कर देते हैं, सालों साल अनदेखा कर देते हैं। बट थ्रू स्पिरिट कम्युनिकेशंस इट इज इजी एंड रैपिड। पर कहते हैं अगर स्पिरिट कम्युनिकेशंस हो जाए तो कितना आसान हो जाए, सब कुछ आसान हो जाता है और तेज गति से होता है। Therefore, our progress is much more rapid with rather than without spirit communication. So that's what they're saying, that you guys are having misconceptions. So we would like to clear that. Just listen to us. आपको हम समझा रहे हैं, हमारी प्रोग्रेस तेजी से होती है क्योंकि वो कार्य कितना जल्दी हो जाता है। नहीं तो उनको सालों साल लग जाते हैं, कई बार दशक लग जाते हैं। उनकी तो यही है ना, देयर वेल विशर्स के जो ये निचली वाली आत्मा है, ये फटाफट प्रगति करे, क्योंकि जब ये ऊपर आएगी तो फिर इसको लो रेल में जाना पड़ेगा। वही अगर स्पिरिट कम्युनिकेशंस हो जाए तो कितना आसान हो जाए। ऐसे विस्पी रतु जी ने अपने माता पिता को बहुत बारी बहुत चीजों से बचाया है। कोई ऐसे रिलेटिव्स उस तरह के जो लोग उनका फायदा उठा रहे थे, उनको इसी तरह से विजिलेंट किया है। People think spirit communication hinders the departed soul's progress, and that is why most don't want to communicate with the dear departed souls. कहते हैं वही हम दोबारा से बता रहे हैं, वही है, लोग इधर के यही सोचते हैं, हिंडर करता है, रोकता है प्रोग्रेस को, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। On the other hand, it helps them. Is that true, or is it that their guilty conscience stops them from communicating? क्या वाकई ये सच है? क्या वाकई वो इस करके नहीं करते कि हमारी प्रोग्रेस को रोकेगा, कि अंदर से कुछ अपराध बोध महसूस करते हैं अपने आप को? कुछ ना कुछ तो है ना उनके कॉन्शियस में भी, अंदर अंदर की कुछ ऐसी चीज चलती है, कोई गिल्ट वाला फैक्टर है, या कोई अपराध बोध अपने आप को समझते हैं, इसी करके वो नहीं करना चाहते। कहते हैं real holy souls and sages have the power to communicate with departed souls and spirit people. सिर्फ वो लोग नहीं होते हैं जो ये साइकिक मीडियम्स होते हैं, या जिनके पास ये गिफ्ट होता है, ऐसे नहीं है। कई लोग बहुत ऐसी पवित्र आत्मा हैं, बहुत होली पायस एलिवेटेड भी सोल्स हैं, ऐसे सेजेस हैं जिनके पास ना उनके पास एक पावर होती है कि वो भी डिपार्टेड सोल से बात कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे ब्लेस्ड होते हैं, मतलब उस तरह से ऐसा नहीं है, कई तो ऐसे भी होते हैं कोई जिन्होंने इतनी कोई पूजा पाठ भी नहीं किया होता, पर प्रॉब्ली कोई उनके पुराने जन्म के संस्कार होते हैं कि ईश्वर की तरफ से वो गिफ्ट लेके पैदा होते हैं। पर ऑन द अदर हैंड ऐसे भी होते हैं जो सच में बहुत पायस सोल्स होती हैं, और इस तरह से ऋषि मुनि होते हैं जिनके पास पावर होती है कि ऐसे लोगों से बात कर सकते हैं, डिपार्टेड सोल से। And
इस तरह के लोगों से। इफ कम्युनिकेशन हिंडर्स अ स्पिरिट बीइंग्स प्रोग्रेस विद सच हाई सोल्स हैव दिस पावर, तो कहते हैं वो आपको बता रहे हैं अगर इस तरह की बातचीत आपकी ग्रोथ को रोकती, प्रोग्रेस को रोकती, क्या उनके पास ये शक्ति होती? वो इतने उच्च एलिवेटेड सोल्स हैं, क्या ईश्वर उनको ये शक्ति देते? अगर ये गलत होता तो इस करके ये गलत नहीं है। Some people may say, be careful or evil spirits will possess your body and you will be ruined and will go to hell. कई लोग ऐसा कहते हैं, ध्यान से evil spirit से ऐसी बातें करने से क्या होगा, कोई दुष्ट आत्माएं आपकी बॉडी को वो possess कर सकते हैं, आपको destroy कर सकती हैं, ruin कर सकती हैं और आप नरक पे जाओगे। तो कहते हैं हम बतलाई देते हैं, we would just like to clear the cobwebs. Here are some answers for them. Are you evil? पहले अपने आप से पूछो, क्या आप दुष्ट हो? Evil attracts evil. दुष्टि तो दुष्टता को आकर्षित करता है. If you're evil, then yes. अगर evil हो तो फिर ठीक है, फिर मान लो, फिर yes, fine. You should fear spirit communications as evil definitely attracts evil. And if you attract evil spirits, they may possess your physical mind. अगर आपको लगता है ना ऐसा होता है तो ठीक है, मान लो. ठीक है, फिर ठीक है, वो दुष्ट दुष्ट जो इंसान है वही दुष्टता को अट्रैक्ट करता है, तो फिर तब तो आप जरूर अट्रैक्ट कर लोगे विद स्पिरिट्स। व्हाई? बिकॉज आपका विचार शक्ति ऐसी, आपके थॉट्स ऐसे हैं। दे मे पोजेस योर फिजिकल माइंड, आपके फिजिकल माइंड को वो जरूर पोजेस कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। बट इफ यूर अ गुड सोल एंड यू आर कम्युनिकेटिंग विद गुड अबाउट सोल, देयर इज नो हार्म इन इट एट ऑल। अरे जब आप अंदर से अच्छे हैं, आपकी आत्मा अच्छी है, आप अंदर से साफ दिल के हैं, और अगर आप इस चीजों में कम्युनिकेट कर भी रहे हैं जो आपके प्रियजन गए हैं, तो कोई ऐसी नुकसान वाली बात नहीं है। Never attempt automatic writing on your own, but definitely they are warning us, कहते हैं, पर आपको ये जरूर बता देते हैं जो स्वचलित लेखन होता है, जो स्वयं करते हैं, उसमें you don't have to indulge because it can be really really dangerous. It's extremely dangerous to practice automatic writing on your own without a protective link, कहते हैं, पर ये आपको बतलाए देते हैं जो ऑटोमेटिक राइटिंग है, जो स्वयं वाला लेखन होता है, वो आप प्रोटेक्टिव लिंक के बगैर कभी भी मत ट्राई मत कीजिए। एंड विदाउट फॉलोइंग प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्शंस के निर्धारित ही वो किया जाता है, अगर वो नहीं है और कोई प्रोटेक्शन का कुछ चीज नहीं है, प्रोटेक्टिव लिंक नहीं है, तो आप इस तरह से क्योंकि जब ये लोग भी साइकिक मीडियम्स होते हैं ना, ये अपना ऑरा को क्लीन करते हैं, ये प्रार्थनाएं करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को इनवाइट करते हैं, इसी तरह से ये भी करते हैं, तो उस तरह से ये नहीं करनी चाहिए अगर आपको कोई ज्ञान ही नहीं है इसके बारे में। ओनली एन एक्सपीरियंस एंड ऑलरेडी लिंक्ड पर्सन कैन जॉइन योर लिंक, जिसको इसका एक्सपीरियंस है सिर्फ वो ही ये कर सकता है। दिस विल इंश्योर दैट नो नेगेटिव इंटरफेरेंस कैन हार्म यू, ताकि कोई भी दुष्ट आत्मा या किस तरह से कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस आप पे कोई प्रभाव ना कर सके, गलत प्रभाव ना कर सके और आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इविल अट्रैक्ट्स इविल, दुष्टता ही दुष्टता को आकर्षित करती है, एंड गुड अट्रैक्ट्स गुड, एंड सो इट्स द सेम फॉर गुड ऑल्सो। अच्छाई ही अच्छाई को अट्रैक्ट करती है। गुड स्पिरिट्स विल डेफिनेटली प्रोटेक्ट यू, जो अच्छी आत्माएं हैं, होली स्पिरिट्स हैं, वो आपको डेफिनेटली शील्ड करेंगी, शेल्टर करेंगी, आपको प्रोटेक्ट करेंगी। एंड इन कंटिन्यूअल स्पिरिट कम्युनिकेशन विद अ गुड सोल, कहते हैं evil attracts evil and good attract good. Good spirits will definitely protect you, and in continual spirit communication with a good soul, अगर आप जिस तरह से कोई अच्छी आत्मा के साथ अपना वो भी वार्तालाप या स्पिरिट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको प्रोटेक्शन मिलती है। जो अच्छी स्पिरिट्स हैं, वो होली स्पिरिट्स हैं, आपको वो शील्ड करती हैं। Where your link is not broken, you're absolutely safe. हाँ, जहां तक आपकी वो कड़ी जो कोई ना टूट ना जाए, बस वो आपको it's safe. Okay. In the same way, you would close your front door to evil people and not allow them in your home. You should close your mind to evil spirits and not let them enter your mind. कहते हैं ना, अब कोई दुष्ट कोई इंसान है, आपको पता है इनके बारे में, आप अपना दरवाजा बंद कर दे दो ना घर को, you don't allow them to come inside and you don't entertain them. That in the same manner, आपको अपना मन भी बंद कर देना है ऐसे दुष्ट विचारों से, दुष्ट स्पिरिट से, ताकि आपके मन पे कब्जा ना कर सके। ये तभी हो सकता है जब आप पॉजिटिव बहुत होते हैं, ऊपर वाइब्रेट करते हैं और आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है। कुछ भी हो जाए, जो इंसान अपनी भक्ति नहीं छोड़ता, अपनी पूजा पाठ या जैसे भी अपने गुरु पे भरोसा, फेथ, सरेंडर, व्हाटएवर, और उस तरह से अपना ऑरा स्ट्रांग रखता है शब्द वाणी के द्वारा या एनीथिंग जो आपको पॉजिटिविटी देती है, तो उस तरह से फिर आप इन चीजों से अफेक्ट नहीं होते हैं जल्दी। Why some people fear spirit communications, अगला चैप्टर पढ़ते हैं। Why some people fear spirit communications, क्यों कई लोगों को डर लगता है spirit communication से।
कहते हैं gone are the days when superstitions ruled our lives. अरे वो दिन चले गए जब अंधविश्वास ज्यादा फैला हुआ था. You know, it used to happen in former times, not anymore. कहते हैं gone are the days when people thought only mad people spoke to spirits. अरे वो दिन चले गए जब लोग सोचते थे सिर्फ ये जो पागल कई लोग हैं ना जो सनकी से हैं वो ही इन आत्माओं से बात करते हैं. Gone are the days when it could not prove that the one who claims to have spirit communications is genuine. अब वो दिन भी चले गए जो ये प्रूव करते हैं कि वो सच जेन्युइन है नहीं है. पहले तो ऐसे होता था ना, कोई विश्वास नहीं करता था, वो सिर्फ पखंड समझते थे इन चीजों को, या इनको पता नहीं किसी इल स्पिरिट ने घेर लिया है, तो कहते वो दिन चले गए. अब ऐसा नहीं है नाउ ऑन अर्थ, क्योंकि अब क्या हो गए हैं, लोगों ने अपना मन थोड़ा खोल लिया है, रिसेप्टिव हो गए हैं, परसेप्शन चेंज कर ली है. नाउ ऑन अर्थ मेनी साइंटिस्ट, साइकियाट्रिस्ट एंड पैरासाइकोलॉजिस्ट who are doing extensive research on spirit communications are able to prove that their work is genuine. कहते हैं वो दिन चले गए ना जब लोग ऐसी धारणाएं बनाते थे. You know, अब लोग रिसेप्टिव हो गए हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हो, मनोचिकित्सक हो या मनोवैज्ञानिक हो, ये सब लोग अब अपनी एक्सटेंसिव डीप गहरी रिसर्च करते हैं स्पिरिट कम्युनिकेशंस के ऊपर, और वो ये भी बतलवाते हैं नहीं ये जेन्युइन है, ये सच है. You know, it's not irrelevant. So they have also they have also come to know about the relevance of this this spirit communication. So इस तरह से वो बतला रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. There are many strange phenomena for which no scientific explanations can be found, and one has to believe in ESP, parapsychology, and psychic phenomena. कई इस तरह के strange phenomena होते हैं जिसपे आप अपना उस तरह की वैज्ञानिक व्याख्या नहीं दे सकते हो, पर yes लोग believe करते हैं. Extrasensory perception ESP में, parapsychology में, और psychic phenomena में, मनोविज्ञान में, और इस तरह की चीजों पे बिल्कुल believe करते हैं. Some fools even doubt the existence of the spirit world. कहते हैं कई लोग ऐसे होते हैं, empty headed होते हैं, ऐसे पागल होते हैं, foolish होते हैं, जिनको लगता है spirit world तो कुछ होता ही नहीं है. Some fools even doubt the existence of the spirit world or whether it's true that we are souls. अरे वो तो यहाँ तक नहीं मानते कि हम लोग आत्माएं हैं. Some extraordinary fools even ask such a stupid question as, "Are you sure there is God?" कहते हैं उनके बारे में बताते हैं जो इतने extraordinary fools, जिस तरह से वो बुला रहे हैं कि ऐसा stupid questions पूछते हैं वो लोग, it's simply mindless and brainless question like, "Are you sure there is God?" क्या वाकई में ईश्वर है? Some people are very anxious to learn more about spirit communications and want to go deeper and deeper into such matters. तो कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत keen होते हैं, eager होते हैं, उत्सुक होते हैं, वो जानना चाहते हैं spirit communication के बारे में deeply, और इस तरह से, और इस तरह की मिलती जुलती चीजों के बारे में. For some it is compulsion to know, so they try hard to find out all about the spirit world, about death. और किसी के लिए वो देखते हैं compulsion है, कुछ तरह की उनके लिए जानना जरूरी है या मजबूरी है, whatever जरूरी है, और वो बहुत एफर्ट लगाते हैं जानने के लिए स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में, और स्पिरिट वर्ल्ड ही नहीं, डेथ के बारे में कि डेथ है क्या, अबाउट डेथ, बर्थ, जीवन, प्रीवियस लाइफ, पुराने जन्मों के बारे में, एंड सो ऑन. तो बिल्कुल कई लोग बहुत होते हैं वाकई में जानना चाहते हैं कि नहीं ये आत्मा क्या है, कहाँ से आई, स्पिरिट वर्ल्ड क्या होता है, पुराने जन्म क्या होते हैं, जीवन मरण का चक्र क्या है, और इस तरह की बातें. पीपल ऑन अर्थ आर ऑलवेज लुकिंग फॉर सॉलिड प्रूफ फॉर एवरीथिंग. तो वही है ना, जो लोग इधर धरती के होते हैं वो सिर्फ सबूत मांगते हैं. अरे वो तो ईश्वर से भी मांगते हैं सबूत कि क्या ईश्वर है. गुरु जी से गुरु रब होने का सबूत मांगते हैं, तो गुरु जी तो भोलेपन में वो भी दिखा देते हैं, पर अगर गुरु जी सबूत मांगने पर आ गए अपने इंसानियत होने का, तो कुछ है ही नहीं किसी के पास. अरे खड़े कहाँ हो जो सबूत मांग रहे हो ईश्वर से, ईश्वर होने का सबूत. आप तो कुछ किया नहीं ना, तो उस तरह की तपस्या भी की हो, करोड़ों साल तो पता माने भी, फिर तो कुछ किया तो है ही नहीं, बट फिर भी उनकी इतने दयावान है गुरुजी, इतने कृपावान है कि उस तरह के उनका सबूत भी देके जाते हैं, पर लोग उन सबूतों के पीछे ही भागते रहते हैं. जरा सा कुछ नजर आ जाए शकल दे के डाल देते हैं. अगर वो नहीं हिलता, अगर वो नहीं होता, शायद गुरुजी नहीं है. गुरुजी कहते कमले होई फिरदे, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ? Even if something is not moving, even if you don't get the signs, signs, so don't you think he's there?
अरे सब सारी सृष्टि जब उन्होंने बनाई, सब कुछ वो ही हैं, तो क्या बार-बार उन्हीं चीज़ों को डालते हो? सर्कल दिखा-दिखा के अरे अपने आप को डालो ना, अपना सर्कल भी तो डालो, सांसें कौन चला रहा है? इंसान एक डमी अभी अंदर है, सांस अगला ना बाहर आए तो क्या करोगे? इस सांसों का भी तो चक्र उनकी कृपा से ही चल रहा है ना, यही तो सबसे बड़ा सबूत है कि गॉड इज़ देयर, यू नो? you're inhaling, you're exhaling, you're inhaling, you're exhaling पर इंसान है ना इन चीज़ों अपनी रहमतों को भूल जाता है, पर उन चीज़ों के मगर लग जाता है। यही गुरुजी समझवाते हैं। Some people are very anxious to learn more about spirit communication and want to go deeper and deeper into such matters. For some, it is compulsion to know, so they try hard to find out all about the spirit world, about death, birth, previous lives, and so on. People on earth are always looking for solid proof for everything. जैसे गुरुजी ने कहा चमत्कार को ही नमस्कार, चमत्कार ना दिखाओ, ये तो मंदे ही नहीं है गए। तो इस तरह से their limited minds cannot take things in without proof, and it's almost impossible to establish proof, as only few have this God-given power. Though others are happy to imitate them and earn a fortune by fooling innocent people, this has made it hard for many to distinguish genuine people from frauds. ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो इंसान है ना वो सिर्फ प्रूफ ही मांगता रहता है ना इधर क्योंकि उसका माइंड बहुत संकुचित है, सीमित है, लिमिटेड माइंड्स है और वो सबूत के बगैर मानता ही नहीं है। और कई बारी क्या होता है ना, कई लोगों को वो प्रूफ देना मुश्किल हो जाता है क्योंकि जिनके पास जेन्युइन पावर है गॉड गिवन वो तो चलो दे देंगे और जिनके पास नहीं है वो क्या करते हैं, पखंडी लोग क्या करते हैं, उनकी नकल करते हैं, एप करते हैं, इमिटेट करते हैं, उससे वो अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। वही वो वल्नरेबल पीपल को, इनोसेंट पीपल को फूल कर करके। So this has made it hard for many to distinguish genuine people from fraud. So इसी तरह से फिर लोग डरते हैं ना, वो सच्चे लोगों की पहचान करना बहुत मुश्किल हो गया बिकॉज़ पखंड भी तो कितना फैल फैल गया है ना। लोग उस तरह की हरकतें करते हैं, थोड़ी बहुत रिद्धी-सिद्धियाँ करके या कुछ तरह की वो दे आर उस तरह से वो लोगों के साथ खेलते हैं, दे bamboozle them and उस तरह से ट्रिक्स करके पैसा कमा लेते हैं। तो फिर एक जो इंसान है वो बता नहीं पाता है कौन सा सच्चा है और कौन फ्रॉड्स हैं। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। Some think it is evil or bad to delve into the supernatural, but it's sheer ignorance to think like this. पर कोई यही कहते हैं ना कि नहीं ये गलत है इन चीज़ों में सुपरनैचुरल चीज़ों में इंडल्ज करना पर कहते हैं नो इट्स sheer ignorance to think like this, it's nothing of that sort कि आपकी ignorance है जो आप सोचते हैं, आपको पूरा ज्ञान नहीं है इस करके आपके दिमाग पे पर्दा डला हुआ है। Some fear that their guilt and sins will be discovered by spirit beings. बिल्कुल जिसके मन में चोर होता है उसको यही लगता है कि नहीं मेरे पाप पता लग जाएंगे, लोगों को जो मैंने चीजें की हैं वो पता लग जाएगी स्पिरिट बींग्स को, तो इसलिए बेटर है आई शुड जस्ट हश हश हश, तो मुझे इन चीजों को बाहर नहीं निकालना है। सो दे डिस्करेज अदर्स, इसी करके वो दूसरों को भी रोकते हैं। Evil people do not like these ideas, nor do they take any interest in them. जो दुष्ट लोग होते हैं उनको ये चीजें क्यों पसंद आएगी, और वो इस तरह से उनका कोई भी तरह का उस तरह का इंटरेस्ट ही नहीं होता है, उनकी कोई रुचि नहीं होती इन चीजों में। Some are brainwashed by their parents, बिल्कुल कईयों के माता-पिता उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं, प्रीस्ट, पुरोहित या जिनको भी वो मानते हैं वो, और टीचर्स, उनके जो भी टीचर्स होते हैं, अध्यापक होते हैं, जो भी उनको सिखाते हैं, जो मेंटर है, जो भी है, सो दे एक्चुअली कर्ब देयर इंस्टिंक्ट एंड रिफ्यूज टू टेक एनी रिस्क। तो कईयों कईयों का क्या होता है ना, इस तरह की ब्रेन वॉशिंग उनकी होती है, चाहे उनके पेरेंट्स हो, प्रीस्ट हो, टीचर्स उनको समझा दें नहीं नहीं ये चीजें गलत है, तो क्या होता है अगर किसी का वो इंस्टिंक्ट हो भी ना नेचुरल, तो वो उसको रोक लेते हैं, कर्ब कर लेते हैं, और वो चाहते हैं कि नहीं मुझे ये जोखिम नहीं उठाना। तो इस तरह से जो ईश्वर के दिए हुए गिफ्ट्स हैं वो तो उनके वेस्ट चले जाते हैं, वही है ना, रिसेप्टिव नहीं है, लोग मानते ही नहीं हैं। जो भी चीजें होती हैं इनके बारे में कि नहीं बात नहीं करनी, अरे हर चीजों का पता जरूर होना चाहिए चाहिए नहीं तो इंसान कैसे जानेगा कि क्या क्या दुनिया में होता है। Why you choose to be born on earth, अगला टॉपिक है, why you choose to be born on earth, आप क्यों चुनते हैं कि आपको दोबारा से आना है। It is strange but true that most of you did not want to be born in your world. कहते हैं आपको बता देते हैं, बिल्कुल आपको strange लगेगा, थोड़ा weird लगेगा, आप विश्वास नहीं करेंगे, पर ज्यादातर आप में से लोग दोबारा से आना नहीं चाहते थे इस दुनिया में। As you are very happy here in the spirit world, अरे वो तो उन्होंने पहले भी बताया कि आप ऊपर की दुनिया से आपको नीचे नहीं आने को मन करता। अभी किसी के हमने देखते हैं, बड़ी बारी सुनते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, और उनको ऐसा होता भी, एक टनल आई, फिर रोशनी आई, तो ऐसी रोशनी, ऐसा मुझे प्यार मिला जो मुझे दुनिया में कहीं नहीं मिला, पता नहीं ऐसी ठंडक, ऐसा, तो वो
They were not willing to come, but then God says, "No, your work is undone. You got to go back." तो फिर वो जो वापस आते हैं ना, उनको सबका ऊपर क्या आता है, उनका नजरिया बदल जाता है जिंदगी में। वो बहुत फिर ऊपर रह के जीते हैं। पर वही है, जो बहुत अच्छी जगह जाते हैं, उनका मन नहीं करता है जाने को। बहुत बारी हमने सुना है ना, संगत में भी, हम सत्संग में भी सुनते हैं, ऊपर गए, फिर गुरुजी ने कहा, नहीं तै वापिस चल, टाइम नहीं आया हल्ले। तो इस तरह से किसका मन आएगा? मन आएगा ना दोबारा से करने पर। गुरुजी का पता है किसी की अभी जिम्मेवारियां हैं, या कुछ अभी थोड़ा कर्मों का है, वट एवर, तो गुरुजी दोबारा से भेज देते हैं। और कईयों को तो ब्लेस करके भी भेज देते हैं कि नहीं, कोई फैमिली रूल जाएगी, या जैसे भी है, गुरुजी नोज बेटर। तो कहते हैं, इट इज स्ट्रेंज बट ट्रू दैट मोस्ट ऑफ यू डिड नॉट वांट टू बी बोर्न इन योर वर्ल्ड, as you were very happy here in the spirit world. We are talking about souls on higher levels. Definitely, ये तो बिल्कुल है, goes without saying, needless to say, तो वही तो कहेंगी ना, जो आत्माएं हायर लेवल पे हैं, वो क्यों आना चाहेंगी? इतनी सुंदर जगह, जिसका ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में भी परमांसा योगानंद जी एस्ट्रो वर्ल्ड के बारे में बताते हैं। It was only your impatience to climb higher and your willingness to take a risk, or your desire to help a loved one who was falling spiritually on earth, that caused you to take rebirth on earth. कहते हैं, बिल्कुल आप आना नहीं चाहते थे, पर आपने क्यों आना मंजूर किया? बहुत तरह के रीजंस होते हैं ना। एक आपकी इम्पेशंस, बिकॉज यू वर probably you had that edginess and you had that restlessness, you know that आप वो बेसब्री से, नहीं मुझे जाना है क्योंकि मुझे ऊपर की दुनिया, ऊपर उठना है। तो आपने खुद ही वो जोखिम उठाते हैं, तो आप नीचे दोबारा से आते हैं। और योर डिजायर टू हेल्प द लव्ड वन, पर आपका जो कोई प्रियजन है, आपको लगता है कि नहीं, मेरे जाने से इसकी मदद मिलेगी, किस तरह से, जो भी मुलाकात होगी, तो जैसे भी उसकी लाइफ में मदद मिलेगी। And the one your desire to help a loved one who was falling spiritually on earth, okay, हाँ, जो नीचे गिर रहा हो ना, आपको पता है इसके कर्म खराब हो रहे हैं, कि it's मैं दोबारा से जन्म ले लूं और मदद हो जाएगी, that cause you to take rebirth on earth, उस वजह से भी आप आते हैं। But most of you, your soul and your subconscious mind wish you were never born on earth, पर अंदर से यही है, आपकी आत्मा और आपकी जो अंतरात्मा है, ये दोबारा से धरती पर नहीं आना चाहते, बिल्कुल नहीं आना चाहते। Sometimes you feel this consciously and wonder why you're feeling like this, but you have no recollection of your spirit world home. तो कई बार आपको होता है ना, आप भी बहुत मिसफिट फील करते हैं धरती पर आके, एडजस्ट नहीं कर पाता इंसान, क्योंकि अंदर से तो आत्मा को पता है कौन सी अच्छी जगह से आई है, और पर आपको खुद को नहीं पता होता स्वयं ये क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है, बिकॉज यू हैव नो रिकलेक्शन ऑफ योर स्पिरिट वर्ल्ड होम। ये भी लॉज ऑफ स्पिरिट, ये लॉज ही है ना ईश्वर के बनाए, अगर हम याद रहे तो एक पल भी ठहरना मुश्किल हो जाएगा, पर उस तरह से फिर वो भुला दिया जाता है। पर ये निम्नलिखित ये जो इन्होंने रीजंस बताए हैं, इनमें से है, बहुत सारे होते हैं। कर्मा को अपने खत्म करना, हायर लेवल पे जाना, किसी की मदद करने के लिए आना, ये जो उच्च स्तर की आत्माएं हैं, जो ये बर्थ लेती हैं, क्योंकि इन्होंने कल्याण करना होता है। दे कम फॉर सर्विस, यू वंडर फॉर सम टाइम एंड देन यू फॉरगेट अबाउट इट। तो आश्चर्य तो होता ही है, बट आप फिर भूल जाते हैं। सम ऑफ यू गेट दिस फीलिंग फ्रॉम योर सोल एंड सबकॉन्शियस माइंड सो स्ट्रांगली दैट योर फिजिकल माइंड has to listen to it। और कई बार आपकी ये इतनी तीव्र इच्छा होती है ना, आपकी आत्मा की और सबकॉन्शियस माइंड की, इतनी वो स्ट्रॉन्ग वो इंक्लिंग सी होती है, और पर आपके फिर क्या होता है, भौतिक मन को ये सुनना ही पड़ता है। यू कैन गेन ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन द स्पिरिट वर्ल्ड। स्पिरिट वर्ल्ड में क्या है, आपको ट्रेनिंग मिलती है, प्रशिक्षण होता है, आपको अनुभव प्राप्त कर सकते हैं स्पिरिट वर्ल्ड में। पर कहते हैं, आपको पता है, बट इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू रीच हायर लेवल्स। अरे आपको यही तो बता रहे हैं ना, वहां भी रुकता थोड़ी है, वहां पर भी काम, ट्रेनिंग चलती रहती है, ऊपर की ओर और उठते रहते हैं, पर वहां पर थाउजेंड्स ईयर्स, बहुत हजारों साल लग जाते हैं हायर लेवल्स पे पहुंचने के लिए। सो इंस्टेड यू ट्राई टू रीच द हायर लेवल्स इन अ फ्यू हंड्रेड इयर्स, व्हिच इज द रीजन यू वर बोर्न ऑन अर्थ। तो आप सोचते नहीं, इतना तो मैं इंतजार नहीं कर सकता, हजारों साल, तो चलो कोई बात नहीं, मैं धरती पर आ जाता हूँ, इसमें कुछ ही सालों की बात है, और मैं अपने आप को उस लेवल पे पहुंचा दूंगा जहां पर मैं पहुंचना चाहता हूँ, बिकॉज यू वांट टू गेट क्विकर रिजल्ट्स। तो आप समझ सकते हैं कि वहां, नहीं तो बंदा सोचे ठीक है मैं नहीं आऊंगा, मैं तो वहां वेट कर लूंगा, कहना आसान होता है, वहां पर बहुत धीमी 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 गति से निकलता है। इसी करके तो सारे इंसान फिर आना मांगते हैं इधर। However, the risk is that, ये उन लोगों की बात हो रही है जो ज्यादा ऊपर होते हैं ना। However, the risk is that you may even go lower and it may take longer to achieve your goal। कहते हैं हाँ, रिस्क तो है ही है, when you come on up definitely is a risk। उसके लिए रिस्क है ना, जो अच्छे रास्ते चला ही नहीं, अपब्रिंगिंग अच्छी मिली नहीं, गुरु के रास्ते चला ही नहीं, गुरु उसको मिला ही नहीं, भगवान के रास्ते चला ही नहीं, कोई होली बुक्स पढ़ी ही नहीं, तो इस करके फिर उसके लिए रिस्क है। जो गुरु जी की शरण में आ गए, उनको तो पता है
कि गुरु जी जो भी है मुझे अमृत बानी भी सुननी है, मुझे शब्द बानी को ग्रहण करना है और मुझे सिर्फ ग्रहण ही नहीं करना, उस रास्ते पर भी चलना है। और देयर इज सो मच ऑफ पावर। हम चैंटिंग क्यों करते हैं? चैंटिंग आप किसी की भी मंत्र की भी कर लें, इट इज जस्ट दैट ऑरा स्ट्रांग हो जाता है। फिर तो अजपा जाप उसके बाद कर लेना चाहिए। इट्स नॉट दैट एवरी टाइम यू रियली हैव टू स्पीक दैट मंत्र एंड अटर दैट मंत्र। तो वो तो अंदर ही अंदर चलता रहेगा। जो इंसान मंत्र से जुड़ा होता है और उस तरह के गुरबानी से जुड़ा होता है, होली बुक से स्वाध्याय, ये स्वाध्याय तो करा रहे हैं ना गुरु जी। यही तो करवाते थे ऋषि मुनि, स्वाध्याय करना। और उन्हीं चीजों से फिर इंसान गलत कार्य क्यों करेगा? डरेगा ना करने से पहले। तो कहते हैं ये ठीक है, बिल्कुल उनके लिए रिस्क है, जो कह के तो कुछ और आते हैं पर वो ही फिर वो गलत रास्ते लग जाते हैं। फिर उनको बहुत समय लगता है उस गोल तक पहुंचने के लिए। इसी के लिए तो कहते हैं ना, आप ध्यान से सोचिए, एक आत्मा क्यों आती है दोबारा से, एक मदर को क्यों चूज करती है, घर, एक निर्धारित घर क्यों चूज करती है कि नहीं मुझे ऐसा इधर अपब्रिंगिंग मिले जो मुझे माँ बचपन से ही उस भक्ति में लगाए। तो उस तरह से वो माहौल बनाना चाहिए घर में कि इट्स नॉट दैट यू हैव टू मेक योर चाइल्ड सिट फॉर आवर्स, मे बी जस्ट फ्यू मिनट्स, बट वो ईश्वर बच्चों को बचपन से ही बता देना चाहिए ईश्वर के बारे में क्या रास्ता है, और प्यार से, सो दैट दे फॉल इन लव विद गॉड, नॉट टू क्रिएट फियर कि ईश्वर ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। नो, यू लव गॉड एंड गॉड गॉड तो गॉड इज लव एक्चुअली, भगवान तो है ही प्यार। तो इस तरह से बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं। Souls from the lower realms are happy to be reborn on earth as this gives them a chance to progress more rapidly। कहते हैं जो lower realms से souls हैं उनको तो खुशी मिलती है ना दोबारा से आके। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो बहुत ये सुनहरा मौका है, गोल्डन चांस है उनको प्रोग्रेस करने के लिए रैपिडली। इट इज एडवाइजेबल फॉर देम टू बी रीबॉर्न एज इट इज ग्रेट एडवांटेज फॉर देम इफ दे सक्सीड इन कीपिंग ऑन द राइट पाथ। कहते हैं उनको यही सलाह दी जाती है। देखिए जब भी कोई नीचे आता है ना, ऊपर की दुनिया में सलाह होती है आपके जो ऊपर हाई गुड सोल्स होते हैं, ओके फाइन आप ऐसे करना चाहते हैं, कई बार वो ये भी देते हैं। और कईयों के तो परफेक्ट मास्टर्स, जैसे हमने वो जॉन ऑफ रियलिटी में क्या पढ़ा था, डॉक्टर नीलू थे जो बिल्कुल ही मेहर बाबा जी की मंडली में थे, उनके साथ रहे। किसी वजह से जो भी एक्सीडेंट हुआ उनको जैसे भी है नीलू को जाना पड़ा। तो अगला जब बर्थ होता है तब मेहर बाबा जी पूछते हैं ना कहाँ जन्म लेना है, कौन से पेरेंट्स चाहिए, किस तरह के। देन शी ही चोज फ्रॉम आंध्र प्रदेश। और इस बारी वो विद्या येडाविली जो बैंगलोर में है अभी, वो जन्म आंध्र प्रदेश में अपने पेरेंट्स चुनती हैं। तो फिर वो कैसे मास्टर की टूम में जाती हैं, सारा उनको याद आ जाता है कि किस तरह से उस जन्म में वो डॉक्टर नीलू थी, मेल थी, इस बार भी फीमेल थी। तो चॉइसेस दी जाती हैं, बिल्कुल दी जाती हैं कैसे आपने करना है। और वहां सोचिए उनके तो अपने मास्टर, अपने वो अवतार ने उनको चॉइस दी। तो इस तरह से कहते हैं it is advisable for them to be reborn as it is a great advantage for them if they succeed in keeping on the right path. The suffering in the realms 1, 2 and 3 is so severe that it's better for them to risk rebirth on earth। कहते हैं जहां तक ये low realms की बात है ना, इतनी भयानक, इतनी horrendous, इतनी terrible जगह है वो जो 1, 2, 3 realms हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि दोबारा से rebirth ले लें। और देखो किसी की किस्मत अच्छी हो, अगर शुरू से ही वैसी उस तरह का वातावरण मिल जाए और अपब्रिंगिंग हो जाए तो फिर तो बात ही नहीं कोई। फॉर गुड सोल्स हु हैव फॉलन टू लो I'm sorry, for good souls who have fallen to lower levels due to evil and bad influences, earth is paradise। कहते हैं for good souls who have fallen to low levels due to evil, अच्छी आत्माएं है ना जो दुष्टता के प्रभाव से नीचे गिर गई थी और बैड इन्फ्लुएंसेस के कारण, उनके लिए तो अर्थ इज पैराडाइज। क्योंकि उनको मौका मिल जाएगा ना। वो बहुत भयानक जगह है, रेल्म 1, 2, 3। रेल्म 1 तो ऐसी भयानक है, ऐसी भयानक है। तो इसी करके फिर अगर इनको मौका मिल जाए ना दोबारा से आने का, तो इनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। Some good souls who have fallen lower request God to punish them severely but in a very short time। कहते हैं कई ऐसी अच्छी आत्माएं हैं ना जो नीचे की ओर जाती हैं, वो ईश्वर परमात्मा से क्या प्रार्थना करती हैं, परमात्मा ठीक है हमें दंड दीजिए और punish them severely, but in a very short time। पर कम समय में हमें बहुत ज्यादा ज्यादा दंड दे दीजिए, हमें अपराध के लिए आप हमें जो भी देना चाहते हैं दे दीजिए। If they are from realm 1 or 2 they are born as beasts of burden on earth। कहते हैं वो हमें पहले भी बताया था ना, जो realm 1 और 2 में है उनको क्या क्या कह के आते हैं, कहते हैं वो तो ये कह देते हैं बीस्ट ऑफ बर्डन बन जाएंगे, दैट इज मच बेटर। तो आप इमेजिन कीजिए क्या जगह होगी ऑन अर्थ, वर्किंग हार्ड एंड समटाइम्स बीइंग टॉर्चर्ड बाय ह्यूमंस। तो नेचुरली देखिए कई बार कोई
गधा बन के आ जाता है। अभी भी शब्द में जो पढ़वाया था, अ, "मानंदे जन्म गवाया, अज्ञे करनी किरत वाचिए", तो उसमें वो सब कुछ है। तो वही चीज़ है ना, वो बीस्ट ऑफ बर्डन बन जाते हैं। कई बारी देखिए ह्यूमन बीइंग्स के हाथों उनका कितना टॉर्चर होता है। तो वो खुद ही कह के आते हैं कि नहीं, ये बहुत भयानक जगह है, लो रेल्म्स, ओके गॉड गिव अस चांस, विल कम अस बीट ऑफ बर्डन। पता है ना, मारा भी जाता है, कितना कुछ, कितने इस तरह से एक्ट होते हैं उनके साथ। द पे ऑफ द कर्मा क्विकर, पर उससे क्या होता है, उनके जो कर्म है जल्दी कट जाते हैं। बट दे मस्ट हैव द गट्स टू बेयर द सफरिंग एज मोस्ट ऑफ देम आर टॉर्चर्ड, whipped एंड starved। पर उनमें वो चीज होनी भी चाहिए ना, उस तरह की, कहते हैं उनको सफरिंग वो करने की वो क्षमता भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको whipped मारा जाता है कितनी जोर-जोर से, और उनको भूखे भी रखा जाता है, एंड starved। They must toil all day in the fields or carry immense burdens। हमने देखे हैं ना कई बार कैसे बफलोज, ऑक्स और काउस किस तरह से रहते हैं, कहते हैं। और कई बार वो बेचारे खेतों में कैसे सारा-सारा दिन भूखे प्यासे काम करते रहते हैं और इतना बोझ ढोते हैं। They must toil all day in the fields or carry immense burdens। तो ये देखिए, ये वाकई में है। अब वो नजरिया बदल जाता है इस किताब को पढ़ने के बाद। whenever you see some animals, when they come to you, you can just feel their pain, and we always ask the blessings from God कि ईश्वर इस जून से इनकी मुक्ति हो, और जैसे भी है अच्छी जूनों में जाए और फिर ह्यूमन लाइफ मिले। नजरिया बदल जाता है, और हमें ये नहीं सोचना कि नहीं नहीं नहीं, इन्होंने बहुत बुरे कर्म किए थे तभी बीस्ट ऑफ बर्डन एंड यू स्टार्ट टॉर्चरिंग देम। वी शुड नेवर डू लाइक दिस। उन्होंने हमें पहले भी समझाया था, यू हैव टू हैव दैट कंपैशन फॉर देम। These souls feel this punishment is much better than staying hundred of years in realms one or two। कहते हैं, ये आत्मा कहती हैं, ये जो पनिशमेंट है ना, ये फिर भी ठीक है हमारे लिए, क्योंकि हम रियल्म वन और टू में नहीं रह सकते। आप सोचिए, ये कितनी भयानक जगह। हमने वो पीछे पढ़ा था ना एक लड़की के बारे में, वो हैंडसम बुली के साथ जिसका वो अफेयर था, तो रियल्म थ्री में थी। वो 1 और 2 से तो फिर भी थोड़ा-सा ठीक है, वो तो वहाँ नहीं रह पाई। आई थिंक सो शी वाज़ ऑन 3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलो जो भी है, जिस लोक में भी थी वो नहीं रह पाई, तो किस तरह से पुकारती है, तो उसको मदद मिलती है ना। तो ये लोग रियल्म 1 और 2 में नहीं रह सकते, तभी कहते हैं ठीक है ईश्वर, हम बीस्ट ऑफ बर्डन बन के आ जाएँगे। सो यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ हॉरिबल realms 1 एंड 2 मस्ट बी। तो कहती है बार-बार, बार-बार, अरे डरो, सोचो, what kind of horrendous, heinous place it would be। They gladly and willingly take this punishment to escape staying in those realms। कहते हैं, फिर वो voluntarily, gladly, खुशी खुशी, willingly, nobody forces them। वो इस तरह की सजा भुगतने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि यही एक तरीका है वहां से भागने का, उन realm से, क्योंकि वहां वो नहीं रह सकते। बहुत हॉरिबल जगह है। realm 3 is the horrible as well। जो realm तीसरा है वो भी horrible है। The souls in realm 3 take chances like Surdas did, but all cannot be saved like Surdas, and such souls may land in realms 1 or 2 instead of moving higher। ये बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है। कहते हैं सूरदास भी तो तीसरे में था ना, तो सूरदास क्या कहता है, ठीक है मैं इविल मदर चूज कर लेता हूँ, पर मैं तो बिल्कुल फर्म रखूंगा सबकॉन्शियस माइंड। सारे क्या क्या तो आता है इधर, सब भूल जाता है, क्योंकि उसकी माँ ने कभी उसको अच्छी चीज सिखाई नहीं, गाली गलोच और क्या क्या सिखाया, बिकॉज ही वाज इलेजिटिमेट चाइल्ड एंड ही वाज नॉट इवन वेलकम। तो कहते हैं पर हर कोई इतना कोई लकी थोड़ी होता है सूरदास की तरह। अगर सूरदास को मदद ना मिलती नीलू की, हाई गुड सोल्स की, जो फकीर रूप में आते हैं, तो 100% वो भी 1 और 2 में जाना ही जाना था। उसने उसको बचा था ही नहीं। पर नीलू का प्यार सच्चा था, और उन्होंने भी पुकार सुनी। हाई गुड सोल्स में किस तरह से वो सीधे रास्ते मोहनदास भी आ जाता है और ये भी आ जाता है। तो ऐसे होता है। तो इस करके जब कोई ऐसे बुरे कार्य करता है, इस किताब के बाद यही होता है कि दया आती है कि इनको अभी का तो ऐश नजर आ रही है, आप लूट रहे हो लोगों को, आप बहुत कुछ एंजॉय कर रहे हो, आपको पता नहीं है आपका भुगतान कौन करेगा। इस ऐसी ऐसी चीजों की थोड़ी माफी मिलती है। realm 4 is bearable। हाँ, जो realm जो 4 है वो बर्दाश्त के लायक है, वो हमें पहले भी पढ़ाया था। मिड वाला पड़ जाता है, बिल्कुल almost like earth। It is almost like earth still to those souls who have fallen from higher realms, it is terrible। कहते हैं ठीक है धरती की तरह, पर आप समझ सकते हैं जो ऊपर वाले लोगों से नीचे आ जाते हैं ना 4 में भी, उनको तो वो भी बहुत गंदा लगता है, टेरिबल लगता है। Every soul wants to reach the highest realm as quickly as possible। हर एक की यही इच्छा होती है हम हाईएस्ट realm पे पहुंच जाएं जल्द से जल्द। So they try to take rebirth to gain experience। इस करके दोबारा से जन्म लेते हैं, किस करके, एक्सपीरियंस लेने। suffer the punishment in a shorter time and purify their soul, ताकि वो पनिशमेंट को ले सके
सजा को भुगत सकें और जल्द से जल्द अपनी आत्मा की शुद्धि कर सकें। दीज आर द रीजंस फॉर विच यू आर रीबॉर्न ऑन अर्थ। तो वही है ना, नथिंग इज बाय चांस। कोई भी चीज है, बस आपको ये अपना ये नहीं भूलना चाहिए कि मुझे अंत में, अगर तो वो इच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर इच्छा है कि नहीं, मुझे मेरे गुरुजी लेने आएंगे, मुझे मेरे गुरुजी के साथ रहना है, फिर तो इंसान कहता है कि ठीक है, ये भी सौखा ही है। जैसे गुरुजी ने कहा ना, करोड़ों जन्म ले लो, मेरा देना नहीं दे सकते। तो वाकई में नहीं दे सकते। अगर किसी को कोई भी चीज से कोई गुजर रहा है, उसका शुक्रिया अदा ही कहना चाहिए। हमेशा से मेहर बाबा जी ने कहा है, जो सफरिंग करते हैं, दे आर द ब्लेस्ड वंस, दे आर द चोजन वंस। आप खुशकिस्मत है जो सफरिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इसके बाद सब कुछ खत्म ही होने वाला है। The heat denotes, that's what Meher Babaji said, the coming of heat the heat denotes coming of rain। जो इतनी तपश आती है, उसके बाद बारिश ही तो आती है, फिर सुखदाई दिन ही तो आते हैं। आत्मा की, क्योंकि हम वी ऑल आर सोल्स, अगर अभी से प्रैक्टिस कर लो, राइट, यू सिटिंग ऑन द चेयर एंड यू फील ओके फाइन, जो मेरे अभी थॉट्स हैं मैं ऐसे ही हूँ। इन केस कोई चला भी जाता है तो वो इंसान वैसा ही रहता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि मरने वक्त आपकी वो सारी इच्छाएं या आप जैसे हो वैसे नहीं रहोगे। अगर अभी से नहीं बदला तो एंड मोमेंट पे कैसे बदलोगे? एकदम से थोड़ी कुछ होता है। कई लोग बहुत बारी कहते हैं ना, अरे अभी क्या करना, पाठ बुढ़ापे में कर लेंगे। अरे पहली बात तो आपको आपकी उम्र ही नहीं पता है। फिर जो चीज पहले से नहीं ली, वो एकदम से कैसे भगवान को याद करोगे? वो कोई रोबोटिक की तरह थोड़ी हो जाएगा। वो तो सहज भाव से तब निकलता है जब इंसान पहले से ही भगवान को याद करता है, तभी मरते वक्त भी वो चीज होती है। वो फिर नेचुरल वे से होती है। इसी करके गुरुजी जो सुत्ती हुई सुरत है ना, उसको जगाने आए हैं, बख्शने आए हैं, सब कुछ तो करने आए हैं, इसी करके कि नहीं अब जागो, कि आप जो लोग भूल गए थे उनको याद दिलाने कि भगवान है, और जिनको याद था उनका और पक्का हो गया। तो इस तरह से गुरुजी ने वो सब कुछ किया है। और इस तरह से ये बता रहे हैं, दोबारा से फिर इन्होंने हमें फिर याद दिलाया रेल्म 1 और 2 के बारे में, ताकि हम कुछ खो ना जाए बीच में, ताकि हमें याद रहे कि नहीं, ये सब कुछ है, ये सब कुछ होता है दुनिया में और पूरी सृष्टि में जो भगवान ने बनाया है। Why you dread death? कितनी बारी तो गुरुजी ने सिखाए सुनाए ना वो शब्द, जमा दी मार सहनी पैंदी है। तो ऐसे ही थोड़ी है, हर चीज लेखा जोखा तेरे को तेरा तेरा मंगया जाएगा, हर शब्द में होता है। वाकई में ये चीज होती है, बिल्कुल होती है। Why you dread death? आपको डेथ से भय क्यों लगता है? आप क्यों डरते हैं डेथ से? I think we'll be able to finish this in the given time. After you are born on earth, you enjoy life so much that you dread death. वही चीज है ना, मोह माया में इंसान फंस जाता है। कहते हैं इतनी तुम्हें मजा आता है जिंदगी में, इतना धस जाते हो एंजॉयमेंट्स में, आपको क्या लगता है? आपको डर लगता है यार मौत ना आ जाए कहीं। जैसे कबीर जी नहीं कहते, माया मुई ना मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मोहि योग, यो कहीं दास कबीर। इसी तरह से तो होता है ना। कहते हैं आफ्टर यू born on earth you enjoy your life so much that you dread death। wait till now you guys are having a whale of time, having a blast and having a ball, and you feel, oh god, really? We'll die one day? Some people do not even want to leave earth when they are stuck with old machine bodies. Why is this? कई लोग ऐसे होते हैं तभी भी दुनिया नहीं छोड़ना चाहते, जब वो इतने बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, शरीर भी साथ छोड़ जाता है उनका। कहते हैं ऐसा क्यों है? This is because in the heart of hearts they know where they will land once they die in your world। क्योंकि हाँ, ये उनके लिए हो सकता है जिन्होंने बहुत बुरे कार्य किए हो ना, उनको डर लगता है यार मैंने किया क्या सारी जिंदगी और मेरे को पता नहीं मैं कहाँ पर, क्योंकि वो अंतरात्मा को तो अंदर से पता है ना, ऐसे कार्य किए तो उनको डर लगता है हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। और जो सही रास्ते चल रहा है उसको पता है मैं तो गुरु जी के पास ही जाना है, उस तरह से हम्बल वे से, मतलब कि नहीं, एंड बीइंग वॉचफुल ऑफ द कर्मास एट द सेम टाइम, कि नहीं, उस तरह से बंदा डरता नहीं है। फिर वो डेथ का डर नहीं रहता। दिस इज बिकॉज इन द हार्ट्स ऑफ हार्ट्स, in the heart of hearts they know where they will land once they die in your world। क्योंकि उनको पता है वो कहाँ गिरेंगे, कहाँ पर वो लैंड करेंगे जब वो मर जाएंगे। they are afraid to die because they are sure they will be in the dark lower realms, so they try to hold on to their life। क्योंकि वो डरते हैं मरने से। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो अंधेरी वाली जगह पे, लो रेल्म्स पे जाएंगे। कोई ना कोई उनका गिल्ट कॉन्शियस तो होता है ना अंदर से, इसी करके ना चिपके रहते हैं लीचीज की तरह, अपनी जिंदगी को पकड़े रहते हैं। बट व्हेन योर फिजिकल बॉडी रिफ्यूजेस टू फंक्शन,
तो वो तो समय आएगा ही ना। आपकी ये बॉडी है, ये एक ना एक दिन तो काम करना बंद कर ही देती है ना। ब्लेस्ड आर दोज जो उस वृद्ध अवस्था में भी दे आर हेल एंड हारी एंड स्टिल दे आर फुल ऑफ बीन्स, और अपना ध्यान रखते हुए इस तरह से उनकी लॉन्जेविटी है, एंड स्टिल दे आर वर्किंग, दे आर हैविंग वेरी एक्टिव लाइफ, तो दे आर द ब्लेस्ड वंस। पर कहते हैं कई लोग तो फिर इस तरह से होते हैं ना, अ, जब उनकी फिजिकल बॉडी रिफ्यूज कर जाती है फंक्शन करने को, फिर क्या होगा आगे जाके? द सोल मस्ट लीव द डिकेइंग टेम्पररी फिजिकल होम। अरे जब शरीर रुक गया, फंक्शन, उसके सारे फंक्शन बंद हो गए, तो क्या होगा? आत्मा निकलेगी ना उस डिकेइंग टेम्पररी फिजिकल होम। बार बार वही कहते हैं, टेम्पररी फिजिकल होम है, तो फिर तो वो छूट के निकलेगी ना आत्मा। वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू हैव टू डाई ऑन अर्थ। वो कहते हैं आपको पसंद आए ना आए, ये तो होके ही रहेगा। ये डेथ इज इनएविटेबल ना, मरना तो है ही है एक दिन। There are some people on earth who have been brainwashed into thinking that death is a horrible thing. कहते वही चीज है ना, कई लोगों का दिमाग में ऐसे वो ब्रेन वॉश किया गया कि नहीं, मतलब डेथ को इतना हॉरिबल दिखाया गया, ड्रेडफुल, फ्राइटफुल दिखाया गया, इट्स लाइक ग्रूसम। वो कहते हैं नहीं, ये बहुत हॉरिबल चीज है। दे आर इवन अफ्रेड ऑफ द वर्ड डेथ। वो डेथ जैसे ही सुनते हैं उनके डर, मतलब शरीर ना कांपने लगता है उनका। इट इज नियर इम्पॉसिबल टू rid them of this fear and the struggle to live longer on earth. तो क्या करते हैं ना, तो वो कहते हैं इम्पॉसिबल है उनको उन लोगों का ऐसा डर को निकालना। वो बस यही चाहते हैं, बस हम और लंबा जिए और लंबा जिए। When such good souls depart from your world and arrive in the spirit world in a higher place, they are so surprised to see such beauty, harmony and love on realms 5, 6 and 7, and they regret their fears. फिर इस तरह के लोग पता क्या होते हैं, जब दुनिया छोड़ते हैं ना, हमें वो पढ़ा था ना ओल्ड मैन वाला ब्रुक का, वो इनिशियल चैप्टर्स में, उसको तो पता ही नहीं था। वो तो मतलब हैरान हो गया, कहता मैं तो सोचता था डेथ ऐसी होती, इतनी सुंदर जगह होती है, कभी तो उसको विश्वास ही नहीं होता। तो कहते हैं, तो ये जब ऐसे लोग दुनिया से जाते हैं ना ऊपर, oh, they are so surprised. They get a pleasant surprise because they get enamored by the beauty and the harmony and the love of realms 5, 6, 7. जब वो देखते हैं, फिर वो कहते हैं, अरे हम तो ऐसे ही डरते, अरे ये तो इतनी सुंदर जगह है। ऐसे ही हमारे अंदर वो डर पैदा हुआ था। कहते हैं इस तरह से yeah, this chapter finishes over here. Actually, वो जो next chapter है, suicide is a sin, वो गुरुजी कल पढ़वाएंगे, because this it has to be taken very very seriously. Why? And especially गुरुजी कहते हैं इन बच्चों के लिए, इन ये जो younger generation है, इनके लिए गुरुजी कल खास पढ़वाएंगे। Suicide is a sin, though it's just in a paragraph, but no, he would not let it narrate like this. Probably it would be elongated, जो गुरुजी कहना चाहते हैं इसके बारे में। पर इसको यही कहना चाहते हैं ना, जो नेक्स्ट चैप्टर सुसाइड इज अ सिन। हालातों से हारे वक्त के मारे तुम भले ही दुनिया को लगो बेचारे। हालातों से हारे वक्त के मारे तुम भले ही दुनिया को लगो बेचारे, मगर जिंदगी की डोर को ना छोड़ना आत्महत्या के सहारे। इसके बारे में सिर्फ थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, बिकॉज हमारे वी हैव 3 to 4 minutes। कभी ना कभी हर एक की स्टेज आती है, कभी ना कभी, ज्यादातर आई वुड से 95% लोगों की डेफिनेटली, कि आपके मन में विचार जरूर आता है आत्महत्या का। ये नहीं है कि करना है, आई एम टॉकिंग अबाउट द थॉट, इट डज क्रॉप अप इनटू योर माइंड। ये इट पॉप्स समटाइम्स कि नहीं, आई वांट टू डाई, आई जस्ट डोंट वांट टू लिव एनी मोर, गुरुजी आई कांट टेक इट, जस्ट आई वांट टू फिनिश ऑफ माय लाइफ। ये डेफिनेटली आता है। दैट इज व्हाई इट्स सच अ क्रूशियल imperative pivotal chapter, suicide is a sin, ताकि वो घोल घोल के बच्चों के दिमाग में या हर के दिमाग में हो जाए, ताकि कभी भी ये स्टेप ना ले सके। suicide is a sin। देखिए, जैसे आपको पता ही है, हमारा ब्लू प्रिंट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे आते हैं, ये तो वही बात होगी ना, कॉन्ट्रैक्ट हमने फाड़ दिया, कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया, तो फिर कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है, एग्जाम ही उसका फट जाए या कुछ हो जाए, ऑब्वियसली चाइल्ड हैज टू रीअपियर ना, तो वो ऐसे ही होता है। सुसाइड अंत नहीं होता है इन चीजों का। तो जैसे कहते हैं ना, अपना अंत कर लेना किसी भी समस्याओं का अंत नहीं होता। अपना अंत कर लेना किसी भी समस्याओं का अंत नहीं होता, किंतु अपनों के लिए ढेर सारी समस्याओं का प्रारंभ होता है। अपना तो बंदा मर गया जाके, पर जो उसके बाकी के साथ उनका क्या, उनकी तो समस्या शुरू हो गई ना।
The suicide is a very crucial chapter which Guruji will make us read tomorrow at length. And definitely उसके बाद ये जो यंगर जनरेशन है उनके लिए तो बहुत बहुत पिवटल है. इसी के लिए गुरुजी ने एक बारी कॉलेज बेचा था. वर्बल एबिलिटी सेशंस तो सिर्फ एक बहाने थे just to guide youngsters, because that it's girls and all and boys and all, when they are in relationship and they think, oh, this is the end of the world, and they are ready to, give this precious life because of each other, वो प्यार भी कुछ नहीं, just puppy love and crush and all that. तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो गुरुजी हमें कल पढ़वाएंगे. इसी से हम विराम लेते हैं. थैंक यू वेरी मच संगत जी सुनने के लिए. थैंक यू गुरुजी, विस्पी जी, रतु जी, कौशल जी, and thank you जी एकता Shilpi ji. Thank you very much. And please, I apologize. I want to apologize to everyone for making so many mistakes. Thank you.